नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कटनी जिले के बाहरी तहसील रेत के सीधे घाट से परिवहन किया जा रहा था, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध किया। कटनी जिले के बरही तहसील के बहरघट्टा गांव में महानदी से सीधे नदी के बीच से ठेकेदार के आदमियों द्वारा जेसीबी मशीन से रेत का सीधे घाट से परिवहन किया जा रहा था, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध किया तो ठेकेदार के आदमियों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट कर हवाई फायर कर दिया, जिससे गाँव में दहशत का माहौल बन गया। रेत ठेकेदार के आदमियों द्वारा की गई गुंडागर्दी के चलते किसान नेता मनु नरूला के साथ ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया तथा जो गोली चली उसका खोखा भी साथ लेकर आए। किसान नेता ने मांग रखी कि पुलिस इस गोली के खोखे के आधार पर जांच करेगी तो स्पष्ट हो जाएगी कि किस व्यक्ति की बंदूक से गोली चली तथा किसान नेता ने मांग रखी कि एनजीटी के आदेश है कि नदी से सीधे मशीन लगाकर रेत का उत्खनन नहीं कर सकते, फिर भी खनिज विभाग के अधिकारी एनजीटी के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम अपनी बस्ती वालों से रेत खनन में काम न करने के बारे में बात कर रहे थे, जिससे ठेकेदार के लोग भड़क गए। ग्रामीण नथु सिंह ने पुलिस को शिकायत दी। रेत ठेकेदार शिवा कंस्ट्रक्शन के आदमियों पर अपराध पंजीबद्ध हो, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ किसान नेता मनु नरूला गोली का खोखा लेकर कलेक्टर पहुंचे, तो वहीं पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह का कहना है कि कोई गोली नहीं चली। यह बोलकर घटना को एक रहस्यमय बना दिया। आपके ऊपर गोली चली। विवाद, हमारे गांव के लोग कम से कम 40-45 आदमी काम कर रहे थे, तो 40-45 आदमियों ने मान लो सवेरे गए काम में, तो वहाँ से 40 आदमी या 35 आदमी को छुट्टी दे दिया कि भाई काम नहीं है, और 5 आदमियों को रख लिया। हम दोनों भाई खेत जा रहे थे अपनी मशीन तार लगाने के वास्ते, तो देखे लोग बागों को, तो हमने कहा कि भाई जब पूरी बस्ती गरीब लोगों की काम में नहीं है, तो आप लोग तो काश्तकारी और किसान वाले वर्ग के आदमी हो, तो आप क्यों लगे हो? आप लोग चलिए ना, जब वो करें तब आप लोग भी करना। इतना हम अपने गांव बस्ती वाले मजदूरों से बोले हैं, उनके टेंट नहीं गए, तो हमारे ऊपर आकर उन्होंने वार करने लगा, बंदूक लेकर के दौड़े। हमने उन्हें यह भी बोला कि हम आपसे कोई बहस नहीं कर रहे हैं, हम अपने बस्ती वालों से कर रहे हैं, आप लोग तो जाइए। ना हो गई थी, आज आप लोग यहाँ क्यों आए? देखिए, हम लोग इस विषय में आए हैं कि हम लोगों ने इस विषय में बसाड़ी रेत महानदी रेत खदान से चोरी होने और उस प्रकार से गुंडा एक माफिया का ग्रुप जो उसको रूल आउट कर रहा है, उसके विषय में कई बार शिकायत की। हमने इस विषय में जब कोई कार्रवाई नहीं तो जन जागरण का अभियान चालू किया, जिसके अंतर्गत बहरघट्टा से लेके अब खलैंद वो कई महानदी के किनारे किनारे गाँव में हम लोगों ने किया। अभी बीच में इनके यहाँ पे हुआ तो इन लोगों ने मेरे से यही बोला कि साहब इस प्रकार से नदी को गहरा गहरा खोद दे, जबकि मैंने इन लोगों को समझाया था ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली के हाई सुप्रीम कोर्ट का इसमें स्थगन लगा हुआ, अतः इतना इसमें मशीन से इतनी गहराई से खुदाई नहीं हो सकती। इसके विषय में इन लोगों ने बोला कि हाँ हमारा पानी का लेयर जो है कम हो रहा है, तो सब समझाने का जागरण का काम ने किया। इनको हमने बोला था आप लोग विरोध करना, हम लोग हाजिर रहेंगे। इनने विरोध किया तो उन्हें पता चले तहसीलदार पुलिस वाले, तहसीलदार के साथ में पुलिस वाले थे और उनके साथ में जो लोग आए थे उन लोगों ने इनको बंदूक तरा, जबकि तहसीलदार पुलिस वाले ने लोग के द्वारा उनका कोई विरोध नहीं किया गया। उनके जाने के बाद पुलिस ने उनके जाने के बाद लोग फिर से आए। उन लोगों ने फिर से उसको इनके साथ बहुत गुंडागर्दी, बहुत नीचताई की हरकत करी, जिसके अंतर्गत इनमें राइफल की गोलियां चलाई गई, जिसपे इसके ऊपर गोली चला लगा। इसने जैसे राइफल पकड़ा तो इसके ऊपर दूसरा आदमी ने बांके से प्रहार किए, जो कि इसके हाथ में आपके सबूत के आधार पर, और ये राइफल का कारतूस है। 5 जी सर, बरही सर, ये बहरघट्टा में कल विवाद हुआ रेत ठेकेदार और गांव वालों के बीच में। ये बहरघट्टा जो गांव के जो निवासी लोग हैं उनका वहाँ पे जो रेत खदान होने से उनको आपत्ति है उसमें, और कल उनके द्वारा वहाँ से जो रेत जो कार्य चल रहा था उसको रोका गया। इस पे से आपस में गांव वाले में और ठेकेदार में कुछ विवाद की स्थिति बनी थी। और इस बीच में इसमें क्या है कि नथु सिंह ने एक आवेदन दिया है थाने में कि उसको माइनिंग वालों ने बका मारा है और गोली चलाने की भी बात उसने एक आवेदन में लिखा है, तो उसकी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया घटनास्थल पर ऐसे कोई गोली चलाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। एक झोपड़ी जलने की बात जरूर आई है रेत खदान की तरफ से, लेकिन रेत ठेकेदार के द्वारा अभी इसमें कोई शिकायत नहीं किया है।
कटनी से यश खरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोची पहुंचे, यहां तीनों सेनाओं की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने केरल दौरे के तहत मंगलवार को कोची पहुंचे। यहां तीनों सेनाओं की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मोदी INS विक्रमादित्य पर गए। वहां वे तीनों सेनाओं के चीफ से मिले। विक्रमादित्य देश का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर और सबसे बड़ा जंगी जहाज है। मोदी ने यहाँ नेवी की ताकत देखी। वे इससे पहले जून 2014 में भी इस जहाज पर जा चुके हैं। यह पहला मौका है जब समुद्र में किसी जंगी जहाज पर PM ने सेना के तीनों चीफ के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद नेवी ने यहाँ अपनी ताकत भी दिखाई। INS विक्रमादित्य से MiG-29 की टेक ऑफ और लैंडिंग हुई। विक्रमादित्य के बेड़े में शामिल 10 से ज्यादा जंगी जहाजों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। डिस्ट्रॉयर क्लास में जहाज भी इसमें शामिल थे। हेलीकॉप्टर से जंपर्स ने करतब दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, कोची। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली NCR में 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली NCR में 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल बैन लगा दिया है। यह बैन 1 मार्च 2016 तक लागू रहेगा। कोर्ट का कहना है कि इससे आम आदमी प्रभावित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और NCR में सिर्फ CNG टैक्सियां चलाने की इजाजत होगी। 2005 से पहले के रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहन दिल्ली में एंटर नहीं हो पाएंगे। जिन कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली नहीं आना है उन्हें नेशनल कैपिटल में NH8 और NH1 के एंट्री पॉइंट से आने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली के लिए सामान ला रहे ट्रकों को 2 गुना चार्ज देना होगा। बड़े ट्रकों को 2600 और LCV को 1400 देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और सभी सिविल बॉडीज को कूड़ा जलाने पर रोक लगाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रैफिक पुलिस के जवानों को प्रॉपर मास्क देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल से जुड़ी पिटीशन पर चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने कहा था, हम लोग SUV और लग्जरी गाड़ियों के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर सकते। एक टीवी चैनल के मुताबिक कार डीलरों को लताड़ लगाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, लोगों की जान पर बनी हुई है और आपको कार बेचने की पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर नाबालिग लड़की की लाश मिली। दिल्ली के लोग निर्भया की तीसरी बरसी पर दुखी थे कि अचानक खबर मिली, बाहरी दिल्ली के नरेला में एक 13 साल की बच्ची अचानक घर के पास से गायब हुई। 16 दिसंबर को एक और जहां राजधानी दिल्ली समेत देश भर में जगह जगह निर्भया की तीसरी बरसी पर उसे श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो वहीं दिल्ली में एक नाबालिग छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। और यही बाहरी दिल्ली का नरेला इलाका, यहाँ सड़क किनारे सरकारी स्कूल की दीवार के पास इन झाड़ियों में पुलिस के आला अधिकारी यहाँ कुछ छानबीन सी कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह ही इसी जगह से पुलिस को एक नाबालिग छात्रा का शव बरामद हुआ है, जो कि कल शाम से ही लापता थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिस नाबालिग लड़की का शव मिला है वो नरेला में ही अपने परिवार के साथ किराए पर रहती थी और मूल रूप से पीड़िता का परिवार बिहार का रहने वाला है और छात्रा 8वीं क्लास में पढ़ती थी। बीती शाम करीब 6 बजे के पास की दुकान पर साबुन लेने घर से निकली थी और उस वक्त हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था, पर लड़की वापस घर नहीं आई। परिजन चिंता में डूब गए और तलाशने लगे। नरेला थाना पुलिस को शिकायत भी दी, पर परिवार का आरोप है कि पुलिस अच्छी तरह छानबीन करती तो लड़की आज जिंदा होती। रात में पुलिस ने परिजनों को बुलाया, बयान लिए। पुलिस भी अपने लेवल पर तलाश रही थी। सुबह पुलिस को नरेला के हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के पास DDA फ्लैट के पास सरकारी स्कूल की दीवार के किनारे लड़की की डेड बॉडी मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि लड़की की हत्या क्यों और कैसे की गई। अभी तक कुछ नहीं पता लगा। पता नहीं वो थाने में है और पता नहीं शाम को ही गई थी 6 बजे तक, फिर वापस ही नहीं आई सुबह। फिर पूरी रात हमने थाने में रिपोर्ट भी की, फिर भी 1 बजे पुलिस वालों ने बुलाया, फिर भैया 3 बजे आए, फिर भी कोई पता नहीं चला। और हमने 7 बजे थाने में रिपोर्ट कर दी थी। अगर वो पुलिस वाले ढूंढते तो शायद मिल जाती वो उस टाइम तक। तो क्या करने गई थी घर से बाहर? दुकान गई थी, सामान लेने के लिए हमने भेजा था उसे। क्या सामान लेने? साबुन लेने गई थी। तो उसके बाद पूरी रात घर नहीं आई? नहीं, पूरी रात घर नहीं आई। तो आप लोगों ने ढूंढा उसे? हाँ, हमने बहुत ढूंढा उसे। तो सुबह तुम्हें कुछ पता लगा उसकी डेड बॉडी मिली है? हाँ, डेड बॉडी मिली प्रतिभा स्कूल के पास। तो कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 8th क्लास में पढ़ती थी वो। तो क्या कुछ पता लगा कि उसकी का है उसके साथ खून, जैसे जिस तरह से खून शायद ऐसा ही देखने को लगा। हाँ, क्योंकि उसका शरीर पड़ा हुआ था, बिल्कुल ही
दीवार के साइड में। तो कौन वगैरह बहन था? दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में मानधाता थाना क्षेत्र अंतर्गत देलूपुर पुलिस चौकी जो इलाहाबाद फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर राज्य परिवहन निगम से अनुबंधित बस में यात्रा कर रहे केडी पांडे उर्फ चुनमुन को 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने बस में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दोपहर में प्रतापगढ़ के मानधाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत दहलूपुर पुलिस चौकी जो इलाहाबाद फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, दहलापुर से इलाहाबाद की तरफ गजेहरा जंगल के आसपास इलाहाबाद की तरफ से आ रही राज्य परिवहन निगम की अनुबंधित बस से यात्रा कर रहे केडी पांडे उर्फ चुनमुन पांडे पुत्र राजा नारायण पांडे को 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गजेहरा जंगल के पास बस को ओवरटेक कर जबरन रोककर बस में सवार चुनमुन पांडे को बस में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बस में कई और सवारियां भी थी जो दहशत में आ गई। तीनों अज्ञात बदमाशों ने अपना चेहरा छिपा रखा था। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश बाइक से थरवई फाफा मऊ की तरफ भाग निकले, जबकि वहीं गजेहरा जंगल में जनता की सुरक्षा के लिए ही पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया गया है, जिस पर पुलिस के जवान कभी मौजूद नहीं रहते। शाम को कभी कभार चेकिंग के नाम पर पुलिस वाहनों से वसूली जरूर करती नजर आ जाती है। गजेहरा जंगल के पास एक ईंट भट्टा है। अपने भट्टे पर मौजूद राजीव सिंह अपने साथियों के साथ गोली मार कर भागा। बेखौफ बदमाशों का पीछा किया तो अपने को घिरता देख बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिससे राजीव सिंह को गोली लग गई और उनके साथी डर गए, जिससे तीनों बदमाश भागने में सफल रहे। मृतक चुनमुन पांडे मूलतः नगर कोतवाली के बरछाना गांव का है। चुनमुन के पिता मोहाली नवीन मंडी में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और नगर कोतवाली क्षेत्र में सदर बाजार में घर बनाकर रहते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक चुनमुन पांडे का भी आपराधिक इतिहास रहा है। मीटर इनका दूर भट्टा है मेरे घर से सामने, और वही 250-300 मीटर जो है वो है पक्की रोड है। तो इनके पास कहीं से फोन आया, गजेहरा जंगल में वो लोग लुटेरे चोरी किए, चोरी करके उस पे भागे, मतलब वहाँ भी फायर किए। लगा कि नहीं लगा हमको नहीं मालूम। तो चाय फेंक के बाइक स्टार्ट कर लिया है। तो हमने कहा क्या हुआ यार राजू? तो कहा यार यहीं से चोर आ रहे हैं चगहीपुर अपने तरफ, उनको अटैक करना है। तो मैं कहा कि मैं भी चल रहा हूँ। तो गाड़ी से अकेला मेरे साथ एक था वो लड़का, वो दौड़ के मतलब वो भी उसके पीछे बाइक से गया, ओवरटेक किया। तब तक उन्होंने दोनों असलाह निकाल दिया। 3 थे बाइक से, एक चला रहा था, गाड़ी ओवरटेक किया जैसा इसका गाड़ी गिर गई। एक फायर किया तो हाथ से रोका, मतलब पेट में मारना चाहे तो हाथ से रोका, और दूसरा फायर किया तो उसके मतलब ये लग गया। तब तक मैं आधा उठाया। तो क्या घटना है? घटना क्या है? घटना क्या है कि राजू के पास किसी ने फोन किया, हम लोग चाय पी रहे थे, तो चाय पी रहे थे तो बाइक उठा के उसने जो है अकेला दौड़ा, तो पीछे से हम भी दौड़े, और उसके पीछे हम कब रखते थे जो है कमलेश। आप लोग साथी मार दी थी भाई? कितनी गोली मारी गई? 2 गोली। किसी को पहचानते हैं? अरे पहचानते थे, इतना टाइम। पुलिस मौके में पहुंची थी? कितने घंटे में पहुंची? पुलिस हम लोगों ने उठा के यहाँ इनको ले आए। कहाँ लेके तक आए तो हमको रास्ते मिली पुलिस। क्या नाम है तुम्हारा? जी सुरेंद्र कुमार। प्रतापगढ़ से अभयदास। महोबा के थाना श्रीनगर अंतर्गत ग्राम बसोरा में वोट न देने के शक में प्रधान के समर्थकों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ मारपीट। महोबा के थाना श्रीनगर अंतर्गत ग्राम बासोरा में वोट न देने के शक में प्रधान के समर्थक ने घर में घुसकर एक महिला के साथ जमकर मारपीट की। घायल अवस्था में महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसके सर पर आई गंभीर चोटों के लिए 5 टाँके लगाए गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सीओ सिटी ने घटना स्थल पर पहुंचकर घायल महिला के बयान दर्ज किए। चुनावी रंजिश में हो रही घटनाएं पुलिस के लिए सरदर्द बन गई हैं। ताजा मामला महोबा के थाना श्रीनगर अंतर्गत ग्राम बासोरा का है, जहां प्रधानी जीतने के बाद प्रधान समर्थक जय हिंद ने ग्राम के ही छंगा अहिरवार को सरेआम धमकाया। यही नहीं, उसके घर पहुंचकर उसकी पत्नी मालती के साथ मारपीट करना भी शुरू कर दिया। महिला के सर पर मारपीट के दौरान लाठी से प्रहार किया गया। पति पत्नी ने जब शोर मचाया तो दबंग भाग गए। महिला को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।
घटना की सूचना पाकर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और सीओ सिटी संदीप भी जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित महिला के बयान दर्ज किए। घायल महिला के पति छंगा ने बताया कि उपयुक्त आरोपी दबंग और अपराधी व्यक्ति हैं। पूर्व में 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 7 वर्ष की जेल भी काट चुके हैं। इस पूरे मामले को पुलिस कप्तान वजीर अहमद ने गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। तो रास्ते में एक मैं आग तापने लगा कुएं में, तो इसने कहा कि कुत्ते भी तापते हैं। तो सर मैंने उसका रुख देख करके, क्योंकि दारू पिए था और बहुत कुछ पक रहा था, मैं आगे बढ़ गया सर। तो फिर ये कहता है कि लियाओ डंडा, एक जगह फिर मैं रुक गया। तो सर जो है इसने कहा लियाओ डंडा, गधी को मारना है। तो सर मैं एक दुकान में बैठ गया कि चलिए इसकी मोटरसाइकिल आगे निकल जाए, मैं बाद में निकल जाऊँगा। तो सर इसने जो है उस दुकान में मुझे देखा, तो वहाँ मेरी सब्जी रख दी थी मैंने, तो वो भी उसने कचर के लग कर दी और सर डंडा उनसे मांगता रहा। तो सर इतने में वो घुस रहा, जब तक मैं निकल के दूसरी रास्ते से घर की ओर रवाना हो गया। और सर इसने देखा कि ये इस रास्ते आएगा। कौन है इसने? अच्छा, उस रास्ते उसने छोड़ करके और मेरे घर में आ पहुँचा। और सर जो है मैंने अपनी घरवाली बताया कि गाली गलौज कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो मेरी घरवाली ने देखा कि चलो कौन है। तो सर हम दरवाजे पर निकले, तो सर उसने बस नोक झोंक होने लगी। कौन जी? सर ये इतना दमंगई है, बाड़ीगढ़ का रहने वाला है, बसौरा में इसकी ससुराल है। इसने सर 7 8 साल पहले एक बच्ची का बलात्कार कर दिया था, जिसके कारण जो है उसकी 7 साल सर उसकी सजा हो गई थी। रही तो सर मुझे इतना, जब इसने पीछा किया तो मैं घर में घुस गया किसी रास्ते से। मेरी घरवाली ने कही कौन है देखें, तो सर ये गाली गलौज करने लगा। तो सर मैंने कहा कि भैया इस तरह की बदतमीजी मेरे घर में आके क्यों करते हो, और ये मुझे पसंद नहीं है। बोले प्रधान का कौन है? ये सर प्रधान का सपोर्टर है, बहुत ही करीबी है। उनको था ऐसा शक प्रधान को कि ये हमको वोट नहीं देंगे, और हमने तो दिए हैं, मगर सर उनको ऐसा शक है कि इसने नहीं दी। इसी कारण सर वो और दमंगई है, जो मैं कहानी बता रहा हूँ बलात्कार वाले केस की, ये इसने पहले किया था। तो सर इतना दमंग है कि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, और उसी का जो है सपोर्टर है, क्या नाम इसका जो चुनाव जीता है। कौन है प्रधान आपके यहाँ? सर अभी प्रेजेंट में 13 तारीख को जो वोट खुले हैं, तो हरदास अहरवार प्रधान है, जो हाल में जो है चुनाव हार था उसका। और उसके साथ सर इस दमंगे के साथ सर बंसी यादव, बंसी राजपूत और ये सभी लोग लगे हुए, जो उनकी दम पर ये सर बहुत ही गांव वालों को तंग करता है। और सर मैंने उससे कहा कि मेरे दरवाजे से भाग जाओ, तो सर मुझ पर कहा कि मैं तुझे लाठियों से कुचल दूंगा, और मुझे छुट्टा इस तरीके की गाली गलौज की। देखिए चुनावी रंजिश में कुछ नहीं है, मारपीट हुई है, ये बात सही है। और जैसे ही मैंने आपका व्हाट्सएप पढ़ा, मैंने तत्काल सीओ साहब को देखा, भेजा अस्पताल। उन्होंने जाकर के उस महिला से बात की, सीओ सिटी ने। उसके बाद मैंने एसओ श्रीनगर से पूछा कि भाई तुमने एफआईआर क्यों नहीं लिखी, तो उनका साहब कोई आया नहीं। फिर मैंने आपको फिर वो अब उनका कोई गया है, एफआईआर लिख रही है, और उसके पकड़वाने के लिए उन्होंने पूरी दबिश सब डाल दी है, और उसको बंद करेंगे। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। आजमपुर नाम के एक व्यक्ति ने आगरा के सपा नेता राजेश चौहान द्वारा शोषण किए जाने पर पीड़ित होकर प्रशासन की शरण ली थी। मूल रूप से बरेली में रहने वाले अजय गुप्ता निवासी आजमपुर नाम के एक व्यक्ति ने आगरा में सपा नेता राजेश चौहान द्वारा शोषण किए जाने पर पीड़ित होकर प्रशासन की शरण ली थी। सपा नेता ने व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर उसके 14 लाख रुपए हड़प लिए थे, परंतु प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई न होने पर पीड़ित ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर आत्मदाह का प्रयास किया, तो 90% जल गया। आनन फानन में युवक को आगरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार को अस्पताल में ही अजय की मौत हो गई। मामले में आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक एडवोकेट अजय गौतम के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। मामले में आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक एडवोकेट अजय गौतम के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला कार्यकारिणी व सभी पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज जो ज्ञापन दिया है वो कल की घटना जो यहाँ पर हुई, आत्मदाह के लिए जो अजय गुप्ता थे, उनका पैसा समाजवादी पार्टी के नेता जो राजेश चौहान वगैरह आदमी ने वहाँ बरेली से लिया है, और उनका 14,20,000 रुपये उन्होंने हड़प लिया, और उन्हें इतनी यातनाएं दी, उनके जबड़े वगैरह तक तोड़ दिए। उन्होंने कई बार यहाँ आके अपना प्रार्थना पत्र दिया, उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। अगर मैं समझता हूँ प्रशासन इस बात को थोड़ा गंभीरता से लेता तो हो सकता है शायद ये घटना नहीं होती। तो मैं इस ज्ञापन के माध्यम से हमने
जिलाधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया उसके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री महोदय तक को अपनी बात पहुंचाने के लिए कहा है और कहा कि इस तरह के जो गंभीर मामले आए उन पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया जाए, इससे आगे ये घटना ना हो। एक नंबर। दूसरी बात, जो ये अजय गुप्ता हैं इनको कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई और उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो और ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। ये हमने अपनी उसमें मांग रखी है। और आज आप देख रहे हैं अब इस तरह की व्यवस्थाएं कि आप कहीं किसी चौकी, पुलिस थाना या कहीं भी जाएं, कोई किसी की मांग नहीं सुनी जाती, न किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाता। सिर्फ ये देखा जाता है कि कहाँ से हमें प्राप्ति होगी, तो निश्चित रूप से आपकी कार्रवाई सुनिश्चित है, चाहे आप उसमें दोषी हैं या नहीं है। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कार्रवाई नहीं होगी, ये बिल्कुल तय है। तो इस तरह का रवैया प्रशासन को बिल्कुल बंद करना चाहिए और ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर उन पर इनको लगाम लगानी चाहिए और तुरंत इसमें अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही हमारा कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मथुरा। पठानकोट में रहने वाले लोगों को जल्द ही आवारा पशुओं से मुक्ति मिलने जा रही है। इस काम के लिए नगर निगम पठानकोट की ओर से 16 एकड़ में एक कैडल पोर्ट बनाया जा रहा है। पठानकोट में रहने वाले लोगों को जल्द ही आवारा पशुओं से मुक्ति मिलने जा रही है। इस काम के लिए नगर निगम पठानकोट की ओर से 16 एकड़ में एक कैडल पोर्ट बनाया जा रहा है। इसके लिए डेरीवाल में 16 एकड़ भूमि पर इस काम को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। इस काम को 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसका निर्माण कार्य के पूरा होने पर इलाके के सभी आवारा पशुओं को रखा जाएगा। यहाँ पर इन आवारा पशुओं की पूरी तरह से देखभाल की जाएगी। इस काम में होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए निगम की ओर से काउसेस लगाया जा रहा है ताकि इन पशुओं के रखरखाव में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इस बात की पुष्टि करते हुए नगर निगम पठानकोट के मेयर अनिल वासुदेव ने बताया कि इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और मार्च महीने में यहाँ पर पशुओं को रखने का काम शुरू हो जाएगा। जल्द ही लोगों को आवारा पशुओं से होने वाली परेशानियों से निजात मिल जाएगी। यह है पठानकोट में बनने वाला कैडल पोर्ट, जिसका निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होते ही शहर और आसपास के इलाकों में होने वाले आवारा पशुओं को एक नया आशियाना मिल जाएगा। यहाँ पर इनको सभी सहूलियतें प्रदान की जाएंगी। दूसरी ओर लोगों ने भी निगम की ओर से किए जा रहे इस काम की सराहना करते हुए कहा कि आवारा पशु आए दिन सड़क हादसों का कारण व जानलेवा हमला करते रहते हैं, जिस कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। नगर निगम ने इहदे बारे सोचा बड़ी देर तो सारियां सोसाइटियां काफ़ी सोसाइटियां साड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि इन्हां दे बारे इन्हां नूं कहंदियां रहियां और जमीन अगे भी 1-2 वारी इन्हां ने अनाउंस कीती है जिदा 1 एकड़ 2 एकड़, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इन्ने पशु नहीं रह पाते ही जिन्ना कि वड्डा एरिया साडा शहर हो चुका है, जिन्ना जिला एडा वड्डा हो गया, पशु ज़्यादा ही। हुण सुनिया कि 16 एकड़ जमीन इन्हां ने उत्थे कवर की है, जिहदे विच सारे पशु जिन्ने भी हैगे ने आवारा वो उत्थे जाणगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ शहर 'ਚ समस्या घटेगी, जिस नाल शहर साफ सुथरा और क्लीयर होएगा। और नगर निगम का इस बारे धन्यवाद करने और लोगों के बड़े हमले किए ने, इन्होंने बड़ा नुकसान किया और बड़े एक्सीडेंट होंगे ने, राती साइडों से बैठ जाते नज़र आते नहीं और गड्डियां ट्रक कारां एक्सीडेंट के विच आए हैं और काफ़ी तरह के एक्सीडेंट हुए हैं। ना केवल नगर निगम बल्कि पंजाब सरकार इसके बारे में चिंता करती है और पंजाब सरकार के कहने से हमने लगभग 16 एकड़ ज़मीन एक कैटल पॉन्ड बनाने के लिए वार्ड नंबर 50 में डेरीवाल के इलाके के अंदर वो कैटल पॉन्ड बनाने के लिए दी है। बाउंड्री वॉल करवा दी है, उसमें एक बोरवेल लगना है, उसके लिए भी टेंडर करके काम शुरू होने वाला है। और उसके बाद पूरे के पूरे जो ये स्ट्रे एनिमल्स, चाहे वो नंदीज हैं या गाय या भैंसें ऐसी हैं, उनको वहाँ पे रखा जाएगा और उनके पालन पोषण के लिए एक काउ सेस का प्रावधान नगर निगम ने किया है। मार्च के महीने में ये कैटल पॉन्ड जो है अपने अस्तित्व में आ जाएगा और उसके बाद ना केवल सारे स्ट्रे एनिमल्स बल्कि जो भी गायें भैंसें जो शहर में आवारा घूमती हैं सबको पकड़ के वहीं पे रखा जाएगा। पठानकोट शहर की एक प्रमुख समस्या आवारा पशु जो कि अक्सर आए दिन सड़क दुर्घटनावां का कारण बनते हैं तो हिंसक होकर लोगों के जानी हमले भी कर रहे हैं। तो हुण जिवें कि पता चल रहा है कि प्रशासन वालों डेरीवाल पिंड विखे 16 एकड़ का एक कैटल यार्ड बनाया जा रहा है। असीं आस करते हैं कि यह काम छेती पूरा होएगा तो शहर वासियों को आवारा पशुओं तो निजात मिलेगी। पठानकोट से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। इस लाख के ग्रांट से तैयार की गई पंचायत घर और सेवा केंद्र का उद्घाटन
हाउस फेड के डायरेक्टर खनमुख भारती की ओर से किया गया। मोगा जिले के कस्बा निहाल सिंह वाला के अधीन आते गांव पत्तो हीरा सिंह में पंचायत घर और सेवा केंद्र बनाने के लिए पंजाब सरकार की ओर से जारी की गई 20 लाख की ग्रांट से तैयार किए गए पंचायत घर और सेवा केंद्र का उद्घाटन हाउस फेड के डायरेक्टर खनमुख भारती की ओर से किया गया। इस पंचायत घर के बन जाने से अब गाँव की पंचायत इस पंचायत घर में बैठकर गाँव वालों की मुश्किलों को सुनकर उनका समाधान करवाएगी। वहीं गांव में शुद्ध पानी के लिए एक RO का उद्घाटन भी किया गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए हाउस फ्रेंड के डायरेक्टर खनमुख भारती ने पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार की ओर से जारी 20 लाख की ग्रांट जिसमें से गांव में 10 लाख की लागत से पंचायत घर का निर्माण करवाया गया है, जबकि 10 लाख में राजीव गांधी सेवा केंद्र भी स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि गाँव वालों को साफ शुद्ध पानी मुहैया करवाने के लिए RO भी लगवाया गया है। उन्होंने कहा कि उनके गांव में विकास के सभी कार्य अकाली दल की सरकार में ही हुए हैं। कांग्रेस के राज्य में उनके गांव का कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गांव की पंचायत इस पंचायत घर में बैठकर गांव वालों की मुश्किलों को सुनकर उनका समाधान करवाएगी। सब तो पहला तो जी मैं जथेदार सरदार तोता सिंह जी खेतीबाड़ी मंत्री पंजाब उन्हों का धन्यवाद करदा जिन्हों ने सरदार प्रकाश सिंह बादल सरदार सुखबीर सिंह बादल जी तो साडे पिंड नूं 20 लाख की ग्रांट लैके दित्ती, जिस विचों असीं 10 लाख रुपये की लागत नाल पंचायत घर ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ RO ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੂਗੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। अमृतसर में चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पंजाब सरकार और अमृतसर पुलिस के विरोध रोष प्रदर्शन किया। अमृतसर में चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पंजाब सरकार और अमृतसर पुलिस के विरुद्ध रोष प्रदर्शन और सरदार प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर पंजाब और ACP बालकिशन सिंगला का पुतला जलाया गया, क्योंकि अमृतसर पुलिस प्रेस रिपोर्टरों को जानबूझकर परेशान कर रही है। वो कहते हैं किसी चैनल या न्यूज़पेपर के अथॉरिटी लेटर मान्य नहीं है, सिर्फ DPR का येलो कार्ड ही मान्य है। प्रधान जसवीर सिंह पट्टी की अगुवाई में सारा रोष प्रदर्शन किया गया। सर आज दी पत्रकार यूनियन एक तरह सी के खिलाफ पंजाब सरकार के खिलाफ की ना पत्रता इन्होंने पत्रकार भाईचारे के खिलाफ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। आज जो धरना सी मंग पत्र तहसीलदार साहब ने बारे आज चंडीगढ़ पंजाब जर्नलिस्ट एसोसीएशन ने एक तरह दिता कि जोड़े पत्रकार से हमले हो रहे उन्होंने सुरक्षा को यकीनी बनाने ते बलतेज सिंह पंनू जो साडा पटियाले तो पत्रकार सीनियर पत्रकार वो पत्ता करके जो अंदर बंद किया उन्होंने और ये बारे असी DC राही मंग पत्र भेजा अपना तहसीलदार लैके गए हैं। ये DSP सिंगला इतने है जो अपने आप पता नहीं की खुदा समझता वा नजायज चलान कर रहा वा। मैं उन्होंने बादल को चुका भी 10 दिहाड़ी के ट्रक से खड़ने कितने चलान करता, बसा के कितने करता, बिल्कुल निकल चलता की गल जो पोल्यूशन हीरो साडा मोटर बुलाता वा इन्होंने चलान कटे जाते हैं उच्चे बंदे खड़ जाता। कई पत्रकार तो जल तक चलान कर रहे हैं तो असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। वो बारे असीं पहला कमिश्नर लै चुके हैं और फिर कमिश्नर मिलेंगे देंगे ताकि तबादला किया जाए तो वह तबादला पहली तरीक का नहीं होता तो फिर पहली फिर प्रोटेस्ट करेंगे जो बादल साहब इतने होंगे मुख्यमंत्री का ताकि रिस्पॉन्स किया जाएगा। अमृतसर से नरेंद्र सेठी के साथ मलकीत सिंह की रिपोर्ट। जहां सभी पार्टियां आज 2017 चुनाव को लेकर हर तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहती है, जिसके द्वारा आज भटिंडा व पटियाला में रैली की जा रही है। जहां सभी पार्टियां आज 2017 चुनाव को लेकर हर तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहती है, जिसके द्वारा आज भटिंडा व पटियाला में रैली की जा रही है।
और दूसरी तरफ फरीदकोट में बरगाड़ी में हुई धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी और कोटकपुर में गोलीकांड और 2 सिखों को शहीद करने के बाद कोई भी कार्रवाई न होने के बाद श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान की तरफ से बरगाड़ी के गुरुद्वारा में समागम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी मात्रा में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बोलते हुए श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत मान का कहना है कि अगर सिख कौम अपना राज और धोखेबाज सरकार के अत्याचार से मुक्त होना चाहती है तो हमें सबसे पहले हमारे गुरु धाम पर इनके द्वारा किए गए कब्जे से मुक्त करवाना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक बेअदबी करने वाले सही आरोपी पकड़े नहीं जाते व सरबत खालसा द्वारा बनाए गए जत्थेदारों की गिरफ्तारी नहीं होगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस समागम में पंथक आगू की तरफ से फैसला लिया गया कि सरबत खालसा की तरफ से बनाए गए जत्थेदारों की रिहाई 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक कपूरथला, नाभा व होशियारपुर की जेलों के आगे सुबह 11 बजे से 4 बजे तक सिख संगत धरना देगी। आज 2 महीने हो गए है कि साडे सिंह कृष्ण भगवान सिंह ते गुरजीत सिंह को शहीद किया। सरकार ने कहा सी कि असीं मुलजम लभांगे। साडे गुरु ग्रंथ साहब का भी अजे तक कोई पता नहीं लग्या। इस करके ये बहुत जरूरी सी कि लेखा जोखा आपां करते कि शहीद होए सिखां दा ते गुरु ग्रंथ साहब का कुछ होया कि नहीं होया। जिथों तक सानू पता है ये बादल ते कांग्रेसी आपस दे विच चीफ मिनिस्टर की दौड़ दे विच पए हुए है, बड़े बड़े इकट्ठ कर रहे हैं लालच पिछे। जिहड़े तुसीं इत्थे आए हो, तुसीं गुरु ग्रंथ साहब दे सत्कार लई, गुरु ग्रंथ साहब की अजमत दे लई ते शहीदां नूं अरदास दे विच शामिल होण लई तुसीं आए हो। इकट्ठ दे विच आम आदमी पार्टी दे विच बादल दलियां जां कांग्रेसियां दा बहुत बड़ा फर्क है। असीं गुरु दे नाल लगे हुए हैं, वो दिल्ली की हुकूमत दे नाल तीनों पार्टियां लगी हुई हैं। फरीदकोट से जगतार खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।